हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो लेक्चर में। नया वीडियो लेक्चर के साथ साथ नया चैप्टर भी है। काफ़ी दिन से आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें जो हम लोग एरिया निकाल रहे थे। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी और उसमें हम और अभ्यास करेंगे। ठीक है, हमने कोशिश किया कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल को भी किया जाए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, अवकल समीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 दोनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मात्र 30 मिनट आपको देना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए ठीक है। तो अवकल समीकरण हो सकता है, ये जो हमारा कैलकुलस है उसका आखिरी हिस्सा है अवकल समीकरण। उसके बाद जो है कैलकुलस खत्म हो जाएगा। तो ये जो है अगर हम इतना तैयार कर लेते हैं अवकल समीकरण, तो हमारा क्या होगा कि 44 नंबर का काम हो जाएगा। अवकलन और समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण मिला के हमारा जो 44 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अवकल समीकरण है क्या। इसके पहले आपने जितना भी समीकरण पढ़ा है वो समीकरण और अवकल समीकरण में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है। अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है, ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। अवकल समीकरण का घात क्या होता है, डिग्री। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन। और विशिष्ट हल क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और 30 मिनट, मात्र 30 मिनट में ये दोनों हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 9.2 दोनों खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद जो भी थोड़ा क्वेश्चन अच्छे बनेंगे वो एक्सरसाइज 9.3 से बनेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन 9.1 से 9.2 से एक एक क्वेश्चन दोनों एक्सरसाइज से आता है। अच्छी बात ये है। चलिए ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं अवकल समीकरण क्या है। चलिए इसमें हम डिस्कस कर देते हैं। पहले देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक मान लीजिए इक्वेशन है 4x + 9y = 8। ये एक समीकरण है, एक सिंपल समीकरण है जिसमें x y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। लेकिन ये एक सिंपल समीकरण हुआ है। लेकिन अगर इसी समीकरण में अगर dy/dx मान लीजिए 4x + 9y = 8 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी छात्र देख रहे हैं, ये समीकरण नहीं रह जाएगा, ये अवकल समीकरण हो जाएगा। अवकल समीकरण की खास बात क्या है कि उसमें किसी भी समीकरण में dy/dx या डबल डेरिवेटिव d2y/dx², ठीक है, या ट्रिपल डेरिवेटिव यानी d3y/dx³, ठीक है, अगर ये सारे टर्म और x वाले टर्म y वाले टर्म भी हों, तो हमारा ये इस तरह का जो समीकरण होता है, ये समीकरण कहलाता है अवकल समीकरण। अगर ये हट गया तो सिंपल समीकरण, लेकिन dy/dx आ जाए और साथ में x y वाला टर्म भी हो, ठीक है, तो ये समीकरण हमारा अवकल समीकरण कहलाता है। क्लियर है। ऑब्वियस चीज़ है कि किसी भी समीकरण होता है तो उसके सॉल्यूशन की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवकल समीकरण समझ में आ गया। अवकल समीकरण में ये भी हो सकता है d2y/dx², ठीक है, +4 × dy/dx प्लस यहाँ पे x = 0, ठीक है, ये भी एक अवकल समीकरण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि x y वाला टर्म हो ही, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है अवकल समीकरण होने के लिए कि dy/dx या d2y/dx² यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई एक टर्म उसमें अवेलेबल है, तो वो इक्वेशन जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4x = 0 कर दें, ये एक समीकरण हुआ सिंपल। लेकिन इसी में अगर d2y/dx², ठीक है, प्लस 4x = 0 कर दें, ये हमारा अवकल समीकरण हो जाता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का और फर्स्ट डिग्री का। तो अभी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी अवकल समीकरण के कोटि और घात की बात हम करेंगे। ठीक है, तो अवकल समीकरण क्या होता है समझ में आ गया। एक चीज़ और हम डिस्कस कर देते हैं कि अभी तक जो फंक्शन आपने पढ़ा है, ठीक है, जो फंक्शन आप पढ़ते हैं y = मान लीजिए यहाँ पे 4x³ + 9x² + 8, इसमें जो x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, स्वतंत्र चर। जो x क्या होता है,
स्वतंत्र चर होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो है आश्रित चर होता है। ठीक है, आश्रित यानी कि डिपेंडेंट, आश्रित चर होता है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। इंग्लिश में बात करें, मोटी मोटा इसको समझें कि x की वैल्यू जैसे आप डालेंगे वैसे y की वैल्यू निकल के आती है, यानी y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x जैसे वेरी करेगा उसी हिसाब से y वेरी करेगा, यानी कि y पूरा का पूरा निर्भर है x पे। x इसीलिए स्वतंत्र चर कहलाता है, y हमारा क्या कहलाता है, परतंत्र भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y जो है टोटली डिपेंड है x पे। और किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, अवकलन किया जाता है, हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष किया जाता है। ये आपके लिए एक नई जानकारी के रूप में भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब किसी भी अवकल समीकरण के कोटि और घात की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण का कोटि और घात की बात क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे d2y dx स्क्वायर, मान लीजिए इसमें 4 मल्टीप्लाई है, प्लस यहाँ पे है dy dx इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 9x = 0। ठीक है, ये एक अवकल समीकरण है। क्योंकि अवकल समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें dy dx वाले टर्म है, यानी कि देखिए चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे दोनों हो, लेकिन वो अवकल समीकरण होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव वाला टर्म होना चाहिए, dy dx वाला टर्म होना चाहिए अवकल समीकरण होने के लिए। इसमें होता क्या है, जो कोटि होता है, ठीक है, कोटि जो डिफाइन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, यानी कि जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, प्रथम अवकलज है, ये क्या है, द्वितीय अवकलज है। तो ये जो है किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है वो कहलाता है उस अवकल समीकरण का क्या, ऑर्डर। तो यहाँ पे इफ dy dx यानी कि एक बार डेरिवेटिव है, d2y dx स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑर्डर जो है कोटि 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो डिग्री होता है यानी कि घात, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा, डिग्री जो हो जाता है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो पावर होता है, ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे पावर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी डिग्री जो है 1 हो जाएगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर d2y dx स्क्वायर के पावर 1 है और जबकि dy dx के पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाती है। यही गलत हो जाता है, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म का ही पावर देखना है। ठीक है, तो वही हमारी डिग्री डिफाइन करेगा। हालांकि इसमें देखा जाए तो डिग्री इसकी 2 है, इसकी 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो पावर डिग्री होगा वहीं से डिफाइन होगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। डिग्री कभी भी 2 नहीं होगा। क्लियर है? तो जो सब कुछ डिसाइड होगा, लेकिन देखिए ये तो हो गया ऑर्डर, लेकिन खास बात क्या है डिग्री डिसाइड करते समय कि कोई भी जो करणी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, यानी करणी या फ्रैक्शन यानी कि दशमलव परमेय संख्या के जो पावर होना चाहिए, किसी के भी पावर जैसे दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। dy dx के पावर 3/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या कोई भी टर्म अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि dy dx ये सारे टर्म नहीं होना चाहिए। अगर अवकल समीकरण में ये सारे टर्म हैं तो स्क्वायर स्क्वायर करके ये हम क्या करते हैं, करणी वाला चिन्ह या जो फ्रैक्शन है उसको हटाते हैं। दशमलव का पावर नहीं होना चाहिए और नेगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अवकल समीकरण में जो है हमेशा जो पावर होना चाहिए, जो dy dx है, d2y dx स्क्वायर, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो आइए सीधे एक्सरसाइज 9.1 के सारे सवालों को हम हल करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अवकल समीकरण दिया है, उसका कोटि बताना है और घात बताना है। पूरा इसमें 12 क्वेश्चन है। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि हमारा
जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अवकल समीकरण होगा, चाहे d2y/dx², चाहे dy/dx में एक बहुपद, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। उसमें sin x cos x y टर्म आ जाएगा ना, तो उसका डिग्री नहीं डिफाइन होता है, ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, डिग्री नहीं। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए तो सीधे हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ स्क्रीन पे दिखा देते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय बच्चों को दिखाया जाए, और 9.1 का पहला क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पर ये, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से लेके 3 तक दिख रहा है, एक्सरसाइज 9.1। पहला आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके पास किताब भी होगा, किताब भी देख लीजिए, या हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन 1 दिया है d2, यहाँ पे देखिए ये पावर 4 है, यहाँ पे dx के पावर 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा साइन यहाँ पे y डबल डैश इक्वल टू 0, ट्रिपल डैश है। अच्छा, ट्रिपल ए वाई ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डेरिवेटिव। तो इसमें एक चीज़ हम बता देते हैं, इसमें इस अवकल समीकरण का कोटि और घात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले हम बता दिए हैं कि देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है, ये 4 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो घात, जो कोटि होगा, ध्यान दीजिएगा, कोटि हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4, यानी 4 डिग्री वाला टर्म यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन इसका कोटि डिफाइन नहीं, ऑर्डर यानी कि घात, ठीक है, ये डिग्री हमारा परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन इंटू वाई ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश का मतलब साइन वाई d3y/dx³ है। ये साइन नहीं होता ना, तो हमारा क्या होता है, डिग्री डिफाइन हो जाता है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित। डिग्री डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक बहुपद होना चाहिए, चाहे किसी भी, चाहे d2y/dx² में, चाहे किसी भी पॉलिनोमियल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन आ के गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होता ना, तो ये डिग्री डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण का कोटि परिभाषित है, जबकि डिग्री हमारा क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, y डैश प्लस 5y, बहुत आसान है, इक्वल टू 0। ये जो y डैश है आपको पता है ना क्या होता है, dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। तो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास किताब है, वहाँ पे देख रहे हैं, डिग्री 1, अरे कोटि क्या है, 1 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका डिग्री और 1 हो जाएगा, और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फटाफट तुरंत बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तुरंत हो जाएगा ये, 30 मिनट में बोले हैं ना, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ds/, यहाँ पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 3 है, ये है d2s/dt² इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस बार t के सापेक्ष अवकलन है, समझ में आया। तो यहाँ पे ds/dt की पावर 4 है, लेकिन होता क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका जो कोटि हो जाएगा, कोटि, ठीक है, कोटि कितना हो जाएगा, 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होता है, उसको जो पावर होता है ना, वहीं से हमारा क्या होता है, घात डिफाइन होता है, डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका पावर 4 लगा देते हैं, जो घात है, जो डिग्री है 1 कर देते हैं, और कोटि जो है 2 तो रखते हैं। ये ऐसा नहीं है, जिसका लाठी उसी का भैंस कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसी का भैंस, यानी जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म वाले टर्म कोटि होगा, और उसी का जो पावर होगा वही हमारा डिफाइन करेगा घात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। ये 3 क्वेश्चन हटाया जाए, और
3 क्वेश्चन हो गया फटाफट, हमको 30 मिनट में करना है। 9.1 के क्वेश्चन बहुत आसान है। कंप्यूटर में मतलब अगला क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसमें करिए, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सभी क्वेश्चन में डिग्री और क्या है, ये क्या है d2y/dx²। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है कोटि, कोटि क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोटि तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन घात क्या है, अगर ये आप देख रहे हैं ना कॉस नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर ये कॉस नहीं होता, कॉस इंटू dy/dx नहीं होता ना, इसका जो है डिग्री 2 हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव वाले टर्म की पावर 2 है, ठीक है। तो घात हमारा डिफाइन नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट देखिए, d2y/dx² प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो इसका क्या हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगा, फटाफट बताइए, कोटि 2 हो जाएगा और इसके पावर क्या है 1 है। देखिए कॉस 3x है यहाँ पे, लेकिन उसमें क्या है dy/dx टर्म इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है। तो इसी तरह सब फटाफट तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y∭, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा y∭ के पावर 3, ये y' के पावर 4, ठीक है, ये y के पावर 5। अब देखिए हमको ऑर्डर बताना है, यानी कि कोटि और घात। तो देखिए ये 3 बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव है, 1 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 1 बार डेरिवेटिव नहीं है। तो बहुत बच्चे सोचेंगे तो हाई जो कोटि क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, तो कोटि हमारा कितना हो जाएगा 3, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो पावर होता है ना, वही हमारा क्या डिफाइन करता है, घात, कितना हो जाएगा 2। अगर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण में देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म 5 है, लेकिन इससे हमारा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अधिकतम जो अवकलज वाला टर्म है, उसके जो पावर होगा वहीं से डिफाइन होता है घात, ठीक है। तो ये 99% बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं, कोटि तो 3 करते हैं, घात हमारा 5 कर देते हैं, यहीं से हो जाता है गलत, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, 8, ठीक है, 8 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 डिग्री 1, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लीजिए, 9.1 का 8, 9.1 का 8 आंसर देखिए, 9.1 का हो जाएगा 8, कोटि 1 घात 1, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं 9, 10, फटाफट कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ख़ास बात क्या है कि इसमें पावर जो है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर यहीं पे y∭ के पावर 2.5 हो तो इसका जो है क्या है, घात हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा, कोटि तो डिफाइन हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्यूटर महोदय बच्चों को दिखाया जाए। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम पहले बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और बिना मेहनत का मिल जाता है, ठीक है। जब हम भौकाल सीरीज करा रहे थे वहाँ पे भी आया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये जो ये d2y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं y∭ के पावर 3, ठीक है, ये y' के पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये यहाँ पे dy, ये dy/dx आ गया, प्लस 1 = 0 की घात क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सिर्फ ट्रिक मारने वाला रहता है, ठीक है। तो घात हमारी परिभाषित नहीं है, इसका जो कोटि परिभाषित है, ठीक है, कोटि कितना हो जाएगा, 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx² है, 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ना, इस साइन थीटा की जगह dy, ये जब आ जाता है तो यहीं से हमारा दिक्कत हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घात अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्लियर है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 12 अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भैया, कोटि कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 12, किताब भी है तो किताब में देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। इसका 2x² इंटू
d2y/dx² -3, तो कोटि कितना है 2 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है और सबके पावर धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी करणी में नहीं यानी। ठीक है, तो इसका जो कोटि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर डिग्री की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, घात की बात करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा 9.1 एक्सरसाइज, जिसमें कि चलिए क्वेश्चन हटा दिया जाए, क्वेश्चन हट गया। चलिए, जिसमें कि 9.1 में हमने ये सीखा कि कोई अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, बस इतना ही था। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अब जो है हमारा जो अगला टॉपिक है कि अगर कोई अवकल समीकरण है तो उसका जो सॉल्यूशन क्या होता है, एक व्यापक सॉल्यूशन और क्या होता है एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और सीधे आते हैं एक्सरसाइज 9.2 में। दोनों एक्सरसाइज हम कवर करेंगे आज 9.2। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 9.2 में अब क्या करेंगे कि अगर कोई अवकल समीकरण है तो उसका हल होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। कोई दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई समीकरण हो उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे भी लाइक करिए, सभी लोग फटाफट करिए। सिर्फ देखने से नहीं काम होगा और बहुत तेज़ी से ये सिलेबस कवर होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी जितने बच्चे वीडियो ये नहीं देखे हैं कि नवंबर से पढ़ के हम 90+ कैसे ला सकते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो खत्म होने के बाद आप ज़रूर देखिए, 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको देना है, आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 में देखिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन, यानी हमारा y=e⁻x+1, ये हमारा फंक्शन है, यही हमारा f(x) भी होता है। चाहे अस्पष्ट फलन हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, संगत अवकल समीकरण का हल है। ये हमारा अवकल समीकरण है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये जो उसका सॉल्यूशन है इसका क्या है, इस समीकरण का एक हल है। तो अगर ये हल है, ये सॉल्यूशन है, तो इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। दुनिया का कोई भी समीकरण हो, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे किसी भी प्रकार का समीकरण हो, तो जब हम उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब वो ये होता है कि आप उसमें जो अननोन है x और y की जो वैल्यू है, आप वैसे बताइए जो दिए हुए समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए, कल वाले किस्से पे बहुत कम बच्चों ने रिएक्शन दिया, जो हमने सर्दी वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो मतलब थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी खैर कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा रिस्पांस मिले। तो हम क्या करेंगे कि हमें दिखाना है कि ये जो है इसको संतुष्ट करता है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो क्या करिए, यहाँ से y डैश का मतलब क्या है, क्लियर है ना। y डैश का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव। y डबल डैश का मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव। यहाँ से सबसे पहले dy/dx यानी दिए हुए फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव। e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है और 1 का अवकलन क्या होता है, 0। अब देखिए, अवकलन समाकलन दोनों का यहाँ पे मिक्सअप है। ये पूरा जो चैप्टर है सभी अवकलन और समाकलन का निचोड़ है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यानी कि जो y डैश आया है वो e⁻x, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। जो y डबल डैश होता है, आपको पता है ना कि यही होता है d2y/dx²। और ये जो होता है यानी कि जो dy/dx आया होता है उसी का एक बार डेरिवेटिव, यानी कि जो ये dy/dx आया है इसी फंक्शन का जब एक बार डेरिवेटिव x के सापेक्ष हम करते हैं तो वो डबल डेरिवेटिव आ जाता है। और e⁻x का यानी कि dy/dx का e⁻x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अरे क्या हुआ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, बहुत तेजी से सिलेबस खत्म होगा। तो समीकरण 2 से y डैश और समीकरण नंबर 3 से y डबल डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो अगर संतुष्ट कर गया तो ये क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इस अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देखिए, समीकरण 2
एवं समीकरण क्या हो जाएगा 3 से, ठीक है 3 से। तो y डबल डैश क्या है भाई e के पावर x है, माइनस y डैश क्या है e के पावर x है, ठीक है e के पावर x, तो 0 आ रहा है विच इज द राइट हैंड साइड, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो ये जो y की वैल्यू है इस अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। तो आप सिर्फ लिख दीजिएगा, हमें चेक करना था, सत्यापित करना था, वेरीफाई करना था। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये जो y की वैल्यू है इस अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी सब में ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम पूरा का पूरा 30 मिनट मांगे थे एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 खत्म करने पे, और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप किताब में पढ़ें और हम ना बताएं, और साथ में सवाल भी लगा लेंगे जितना हम चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। कल हम लोग 9.3 डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसमें। तो ये जो है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण y डैश समझ रहे हैं ना, dy/dx। तो हमें चेक करना है कि ये जो अवकल समीकरण है और ये उसका हल है, ठीक है, ये उसका हल है। तो हमें सत्यापित करना है कि हाँ ये जो y की वैल्यू है वाकई में इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। तो कुछ करना ही नहीं है, y डैश समझ रहे हैं ना, y डैश मतलब dy/dx, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव x के सापेक्ष, इसका क्या हो जाएगा 2x, x का अवकलन 1 हो जाता है, और ये तो कांस्टेंट है, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर वो मत समझिएगा जो आप लोग समझते हैं, ठीक है। ये y डैश ये हो जाएगा 2x + 2, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए समीकरण नंबर स्टार, और इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से y डैश का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए अगर वो 0 आ गया समीकरण 1 से, अगर 0 आ गया तो हल है, सत्यापित हो जाएगा। y डैश क्या है भाई 2x + 2, यहाँ पर रख दीजिए 2x + 2, ये क्या है -2x - 2, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 तो आ गया विच इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा 0 है, तो सत्यापित हो गया। यानी कि ये जो है y की वैल्यू इस अवकल समीकरण का हल है। अगर हल नहीं होता तो इस समीकरण को संतुष्ट भी नहीं करता है, ये खास बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट, कितना आसान है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं, बड़े में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। बड़े में कौन आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है y = √1 + x²। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। नया सत्र है, नया सेशन है, नया वीडियो है, नया अध्याय भी है, तो अब यहाँ से भी आप पढ़ना शुरू करें। जैसे अवकल समीकरण खत्म होगा वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे, 3D पढ़ाएंगे आपको, और क्या है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और साथ में प्रायिकता। 30 नवंबर तक हमारा टारगेट है सिलेबस खत्म करने का। उसके बाद जो आप कहेंगे, हमने रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ाया, मैट्रिक्स भी पढ़ाया, डिटरमिनेंट पे भी काफ़ी डिस्कशन किया गया, अवकलन हम पढ़ाए हैं, समाकलन पूरा डिटेल में पढ़ाया। तो चीज़ें बहुत ही क्लियर कट है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है पढ़ने की। हमें ये हमारा समीकरण है, अगर इसको हम बराबर की दर लेते हैं तो इस समीकरण की तरह हो जाएगा। खैर ये भी एक समीकरण ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रूव करना है कि y डैश = y डैश बोले तो dy/dx, यहाँ पे dy/dx, ये यही होता है y डैश। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर ये पूरी चीज़ को x समझेंगे, अगर आपको याद होगा dy/dx ऑफ √x, इसका जो अवकलन होता है 1/2 √x होता है, भूल ही गया होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो याद करिए, तो 1/2 √x, x हमारा है क्या, ठीक है। x हमारा ये जो चीज़ है इसको पूरा x समझ के करिएगा, तो x² और फिर से इसका 1 + x² का फिर से अवकलन हो जाता है। श्रृंखला नियम, चेन रूल,
तो 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पे 2x। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट मांगे थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम माफ़ी चाहेंगे। तो 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये भी एक्सरसाइज। हालांकि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये x अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो y डैश है यहाँ पे रख दीजिए और y की वैल्यू जो है यहाँ पे ये है, इसको रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जा रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और ये इसको क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। कोई दिक्कत? तो यहीं पर रख देते हैं। y डैश हमारा क्या है, ये है x अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर रख देते हैं, तुरंत हो जाएगा। ये हो जाएगा x अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को x से रहने दीजिए। y की वैल्यू क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बताइए ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ये चीज़ √1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? जैसे x है इसको हम लिख सकते हैं √x इंटू √x। तो पहले ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो उसको हम √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये और ये कट गया। फाइनली आया क्या, x अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है x अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो y की वैल्यू है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है, सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा है। जब यहाँ पे y डैश हम रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जा रही है, इसलिए क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं 10 तक। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव निकालना है, बहुत डेरिवेटिव वो भी बहुत आसान। ठीक है, डेरिवेटिव तो भूल ही गया होगा, अवकलन, अब वो भी रिमाइंड कराना है, क्या करें। 44 नंबर का है ये। ठीक है, 44 नंबर हमें पूरा तैयार करवाना आप सभी का। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप चाहें तो कर सकते हैं। सब तो है, वैसे ही करना है, बस एक्स वाई डैश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो 5, ये तो बहुत आसान है जी। वाई डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश यहीं पर रख दीजिए। ठीक है, x इंटू वाई डैश क्या है, a, और y हमारा ऑलरेडी क्या है यहाँ पे ax, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ax इक्वल टू ax विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो हो तो गया, वही है, बहुत छोटे मोटे अवकलन करना है। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर आई होप कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप सब में चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी, स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। 30 नवंबर तक सिलेबस हमें ख़त्म करना है हर हाल में, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी आप कहेंगे सब कुछ चला, आपको रिवीजन के साथ साथ फाइनल शॉर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ करा देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो हम भी आपको भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और हमें देखना है कि ये जो हमारा अवकल समीकरण है इसका हल है। अगर आप क्या हुआ भाई, ठीक है, y इसको आप इधर कर दें, y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, आप प्रूफ ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन इस तरह से है, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। इम्प्लिसिट फॉर्म वो होता है जिसमें कि हम y और x वाला टर्म अलग अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म ये भी एक प्रकार का होता है फलन, एक प्रकार का फंक्शन होता है,
और इस तरह के फंक्शन का जो हम अवकलन करते हैं अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे जो है आपको अवकलन भी कुछ न कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा इधर कर दें, ये y डैश 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, इसका अलग इसका अलग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगाते हैं और यहाँ पे इसका अलग अवकलन होगा और इसका अलग होगा, कोई दिक्कत। फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो का तो सेकेंड का अवकलन अगर y का x से सापेक्ष अवकलन होता है तो डी वाई बाई डी एक्स, x का अवकलन 1 हो जाएगा सेकेंड फंक्शन जो का त्यों। ठीक है, इसका अवकलन अलग होगा, अगर यहाँ पे log x होता है तो इसका अवकलन 1 बाई एक्स हो जाता है, लेकिन x की जगह y है तो 1 बाई वाई, y का फीस हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, सी हमारा कांस्टेंट है यानी कि 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा क्या होता है y डैश, और y वाले डैश वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, x इंटू वाई डैश, क्लियर है, x इंटू वाई डैश प्लस वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है भाई, वाई डैश। ठीक है, y का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई डैश, y का y में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है y डैश। कोई दिक्कत, हमें y डैश एक साइड इकट्ठा करना है, इसको कायदे से उधर लेते जाइए, देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश, इसको पूरा टर्म x इंटू वाई डैश, y डैश दोनों जगहों पे है तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ पे y डैश। ठीक है, तो हो तो गया, इसको पहले लिख दीजिए, ये हो जाएगा y डैश 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही तो था, यही ना है, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो y डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई, यही तो आ गया। ठीक है, प्रूफ कर दिए हम। इस तरह से क्या है कि इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगा, और यहाँ पे अगर x होता है तो सिंपल 1 बाई एक्स हो जाता है, लेकिन y है तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ पे सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ये जो हमारा एक तरह से इसमें ये अस्पष्ट फलन है। अगर इसमें y को आप अलग कर पाते हैं और x वाले टर्म को अलग कर पाते हैं तो ये फंक्शन जो है अस्पष्ट फलन हो जाता है, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसमें डायरेक्ट दोनों पक्षों का अवकलन करना है। ठीक है, और एक चीज़ हम बता देते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण का अगर 4 घात का अवकल समीकरण है तो उसमें जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें 4 हमारे कांस्टेंट आते हैं। जितने घात का अवकल समीकरण है उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें उतने कांस्टेंट आते हैं, उतने अचर आते हैं, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 9-10 तो कर सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस वो एक बार डेरिवेटिव करना है और जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है वहीं पर रख देना इज्जत के साथ। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जो कोई भी अवकल समीकरण जितने कोटि का होगा उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, स्वेच्छ चर आते हैं, स्वेच्छ अचर आते हैं, तो 4 होगा ऑप्शन 11वां का डी। किताब है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण की विशिष्ट हल में उपस्थित, विशिष्ट हल में क्या होता है कि उसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, जो 9.3 है, 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है, 6 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज के लिए एक दिन हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे विशिष्ट हल और व्यापक हल में कि विशिष्ट हल और व्यापक हल क्या है। क्लियर है, तो अभी खत्म नहीं हुआ। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको हम कभी भी पीछे नहीं होने देंगे, किसी भी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हों आपको सदैव देखिए बीच बीच में रिवीजन भी, नई चीज़ें आप
लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे सब लोग चल रहे हैं, जैसे भीड़ में सब लोग चल रहे हैं, उसी तरह से आप भी चलेंगे तो आप में और हमारे में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। कैसे पता चलेगा कि शुभम क्लास में आप पढ़ रहे हैं? तो नई चीज़ें आपके अंदर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लाते रहते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। और एक नई चीज़ें जब आती हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। वहीं क्लास, वहीं लेक्चर, वहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ नया चीज़ मिलते रहना चाहिए। तब थोड़ा सा क्या है ना कि इनोवेटिव टाइप का लगता है, बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण का घात, अवकल समीकरण का कोटि, अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग समझे हैं, ठीक है। और साथ में कायदे से 2 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए, 2-4 क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कठिन, जो कठिन रहते हैं हम जानते ही छोड़ते नहीं हैं, तो कठिन क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहता है। इजी क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आप पे छोड़ देते हैं। आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही चाहिए। तो कल मिलते हैं एक्सरसाइज 9.3 पे। 9.3 के कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन चलता रहेगा, ठीक है। तो 9.6 जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, पूरा हम एक बार रिवीजन कराएंगे अवकलन और समाकलन। और अवकलन में हमने शांतत्यता नहीं पढ़ाया है, कॉन्टिन्यूटी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा पैकेज हो जाएगा हमारा 44 नंबर का, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। नया वीडियो होगा वो भी, और आज का भी नया, हर दिन नया रहेगा। हर दिन आप नया सीखेंगे, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं रहेगा। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, क्लास 12 की, ठीक है। तो अच्छा, नवंबर वाला वीडियो जाके सभी लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। कभी कभी यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है, तो हम लोग टेलीग्राम पे उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।